Hello, officer. Hello, Randeep. Pleased to meet you. बहुत सुना आपके बारे में। आपने जिस तरह मलिक का एयरपोर्ट पे एनकाउंटर किया, फैंटास्टिक, बुलेट ऑन टारगेट। ओह, आप लोग सोच रहे हो कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे कैसे पता? अजीब है। आपको भी मेरा जॉब प्रोफाइल समझाना पड़ेगा। खुफिया एजेंसी रॉ, ऑफिसर आनंद स्वामी। रणदीप, मैं अपना होमवर्क करके आया हूं। वैसे भी इस केस को शुरुआत में ही रॉ के पास आना चाहिए था, क्योंकि स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खेलने वाले बॉक्सर्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जाने का सिर्फ सपना देख सकते हैं, जीतना तो दूर की बात। आई होप यू अंडरस्टैंड। शायद आप नहीं समझे। समझ पाते तो आज इस केस की अहम गवाह कोमा में नहीं होती। इस केस की अहमियत और इस केस के अहम गवाह की असलियत मैं दोनों जानता हूं। और आप जो होमवर्क करके आए हैं उसका स्टडी मटेरियल हम ही छापते हैं, इसलिए आप पढ़ पाते हैं। इसलिए मुझे मत बताइए कि मेरा क्या काम है। और हाँ, खुफिया एजेंसी रॉ ऑफिसर मिस्टर आनंद स्वामी, ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप नहीं है, जंग है। यहां जब मेरा मुक्का पड़ेगा ना, तो दुश्मन रेफरी के 100 गिनने तक भी नहीं उठेगा। सीधा नॉकआउट, हमेशा के लिए। गुड नाइट ऑफिसर। लल्लू, लल्लू क्या हुआ है? दरवाजा। भाभी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। दीदी, ये पानी पी ले। भाभी, वो दो आदमी दीदी को घसीट कर लेकर जा रहे थे। उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे और धक्का मार रहे थे। मेरी नजरों के सामने से लेकर चले गए दीदी को। दीदी कितनी सहमी हुई सी लग रही थी, उनके हाथों में बंदूकें थी। मैंने बचाने की कोशिश की पर मैं बचा नहीं पाई। उन्होंने मेरे सामने दरवाजा बंद कर दिया। मैं बस दरवाजा खटखटाते रह गई। शांत हो जा, ये ले पानी पी ले। चुप हो जा। लल्लू, सपना था। देख, अक्सर जो हम दिन में सोचते हैं वही हमारे सपने में आता है। और सपने पता है क्यों आते हैं? हमें ये बताने के लिए कि हमें बुरा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमारी सोच बदलने के लिए होते हैं लल्लू सपने। मुझे कितने सारे सपने आते हैं, पर मैं सुबह उठते ही उन्हें भूल जाती हूँ। और ये सपना तो मुझे अभी तक परेशान कर रहा है। भगवान पे भरोसा रख, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं भी बस यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान प्लीज जो सपने में हुआ वो ना हो। और वो औरत आप थी रितिका जी? वो औरत मैं नहीं थी। वो आप थी? मैं नहीं थी। वो आप थी? मैं नहीं थी। तो कौन थी? शाहाना। शाहाना कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है रितिका को तुमने? बताओ, हटाओ। रितिका मर गई है।
लल्लू। हाँ भाभी, कब तक आ जाएगी घर? भाभी वैसे तो आज हाफ डे है, लेकिन कोई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी मिलना है तो शायद टाइम लग जाए। कोई खास बात है? जी, स्कूल एक स्ट्रीट प्ले अरेंज कर रहा है लोगों में जागृति लाने के लिए और मुझे हेड बनाया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाभी। अरे मैं अपना फ़ोन तो अंदर ही भूल गई। जी जे रश्मि को घर है? हाँ। आप कौन? तो कुछ बाहर खड़े खड़े पूछेगी, अंदर ना बुलावेगी? अरे नानी, भाभी ये रणदीप जी की नानी है। नानी अंदर आइए ना। चल बेटा। अरे थक गई मैं तो रश्मि। नानी आप अकेली क्यों आई? मुझसे कह देती, मैं लेने आती ना। क्यों? मैं अकेली ना आ सकत हूँ का? अरे आगरा में तो मैं पूरा शहर अकेले ही घूमती थी ना। पानी ले लीजिए। हाँ बेटा दे। तो नानी आप यहाँ पहुँची कैसे? अरे मैंने रणदीप से कही थी कि पंपा मंगवा दे, मोय को रश्मि के पास जानो है। तो बा ने एक छोटो सो स्कूटर मंगवा दियो। अब बा स्कूटर वाले ने मोय को सड़क पर उतार दियो। सड़क से ते घर आने में पूरा 1 घंटो लग गयो, पूरा 1 घंटो। फिर बाद चौकीदार से मैंने पूछी कि रश्मि कहाँ रहती है, तो बा बोलो कि कौन रश्मि। बाकी तो मैंने एक डांट लगा दी। अरे कोई 10-20 रश्मियाँ हैं, अरे रश्मि तो एक है, सुंदर सुशील लाखन में एक। अच्छा नानी आप चाय तो पियेंगी ना? जे भी कोई पूछन की बात है। ठीक है तो मैं अभी चाय बनाती हूँ। अना तू रहने दे, काम पे ना जाएगी का? काम पे जाना है, लेकिन अब आप आ गई है ना तो बाद में चली जाऊंगी ना। काम सबसे पहले बेटा, बाकी सब बाद में। जा तू काम पे जा, जा जा, जा। ठीक है नानी। चलती हूँ नानी। खुश रहे बेटा। बाय भाभी। बाय। नानी जी मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे ना बेटा ना, अरे मेरे पास आके बैठ ना। आ बैठ बेटा। जे घर अपनों है कि किराए को? जी अपना ही है। बड़ी बढ़िया बात है। आदमी के पास अपना घर हो तो वो राजा है, राजा। ना है तो भटक तो फिर इते इते उते उते इते इते। बेटा तो रहने वाली कहाँ की है? हम वैसे तो लखनऊ के रहने वाले हैं, पर इतने सालों से मुंबई में है तो मुंबई के ही हो गए हैं। अच्छी बात है। जी रश्मि का गोत्र का है? जी अरे ना है बताने को मन हो तो कोई बात ना है, मैंने तो ऐसे ही पूछ ली। हमारे यहाँ तो सबको सब पता है एक दूसरे के बारे में। जी अच्छा। कैसे है कि मान लो हम लड़के वाले हैं तो देखेंगे ना कि लड़की को खानदान कैसो है, कौन कौन है बाको घर में, आगे रिश्तेदारी कैसे निभेगी। हाँ ये सब तो हमारे यहाँ भी पूछते हैं। अरे देखना ही चाहिए, जैसे लड़के वाले वैसे ही लड़की वाले सब पता कर तो है। बिल्कुल नानी जी, पहले ही पूछ लेना अच्छा होता है, बाद में एक दूसरे के साथ नहीं निभेगी तो क्या फायदा। एक बात तो मोर को भी समझ में आ गई कि तू रश्मि की तरह बहुत समझदार है और खूबसूरत भी है। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ बेटा। नानी जी आप मेरे साथ ही खाना खाएंगी ना? हाँ बेटा, आ गई हो तो पूरा खाना पीना खा के ही जाऊंगी ना। तो मैं जल्दी से चाय लेके आती हूँ और फिर फटाफट खाना बना दूंगी। आप आराम से बैठिए। ठीक है बेटा, ठीक है। घर भी अच्छा है, रश्मि भी अच्छी है, बाकी भाभी भी अच्छी है। रिश्ते की बात आज ही कर लेते हैं। नाना रज्जू, जल्दी का काम शैतान को हो तो है, और इस सबर रख सबर।
हेलो सर, एक छोटा सा काम था। करुणा जी, आप छोटे बड़े की बात छोड़िए, काम बताइए सर। सर एक्चुअली जहाँ पर हमारे एनजीओ का ऑफिस था वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वक्त हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है। तो अगर आप इसमें हमारी मदद कर देंगे तो आई बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक्स की तो कोई बात ही नहीं, आपने हमारे सीएम साहब की जान बचाई है, तो आप हमारे स्टेट गेस्ट हो, तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? आप समझिए कि आपका काम हो गया। थैंक यू सर। मलिक, तुम्हारे कातिल का अब पता चल गया। वो अभी जिंदा है। मैं उसे अभी जान से नहीं मारती, पर वादा है मेरा कि उसका ऐसा हश्र करूंगी कि हर पल वो यही दुआ करेगा कि उसे मौत क्यों नहीं आ जाती। ठीक है, वो रिपोर्ट रेडी करो। ओके सर। हाय, सॉरी, आप बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। एक्चुअली हाँ, लेकिन नहीं। मतलब? काफ़ी देर से बैठी तो हूँ, लेकिन आपका बिजी स्केड्यूल देखकर आपने मुझे इतना टाइम दिया, ये सोचकर इंतज़ार जायज़ लगता है। आपने कुछ लिया नहीं? कॉफ़ी? नो थैंक्स। आपको पता है, नानी मेरे घर पे आई हैं। अच्छा, वो पहुंच भी गई? नानी भी ना, आज सुबह सुबह आपका एड्रेस मांग रही थी, इसलिए मैंने एक रिक्शे वाले को उन्हें ड्रॉप करने के लिए कह दिया था। रिक्शा नहीं, पम। नानी बहुत हंसाती है। अभी भी वो भाभी के साथ ही बैठी होंगी, गप्पे लड़ा रही होंगी। सॉरी, लेकिन नानी को बात करने की ज़्यादा आदत है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नानी की बातों में झूठा दिखावा नहीं है, अपनापन है, सच है। जो भी बात करती है सीधे बात करती है, अपनेपन का एहसास मिलता है। बहुत दिनों के बाद घर पे किसी बुजुर्ग, किसी अपने का होने का एहसास हुआ है। पता है, आज मैंने बहुत अजीब सपना देखा, एक बहुत डरावना सपना। लेकिन अब उस सपने के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। क्यों? ऐसा क्या देखा आपने सपने में? मैंने सपने में रितिका दीदी को देखा, जैसे कोई उन्हें मजबूर करके हमसे दूर लेकर जा रहा है, और वो बार बार मुझे मदद के लिए पुकार रही है। उनकी आंखों का दर्द देखा मैंने, उनकी मदद ना कर पाने की अपनी मजबूरी देखी मैंने। लेकिन अब लगता है कि कैसा अटपटा सपना देखा। भला क्यों कोई गन लगाकर दीदी को हमसे दूर लेकर जाएगा? किसी एक्शन फिल्म का सीक्वेंस लग रहा था। मेरी बेटी को गोली मार दी उसने। प्रोफेसर, उसकी बेबी नहीं है। मैं भी पागल हूँ, अपने सपने से डर रही हूँ। जरूरी नहीं है ना सपना हकीकत हो। लेकिन हकीकत का इशारा तो हो सकते हैं। अरे, आप सच में डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था। एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी। वैसे अच्छा लगा ये जानकर कि आप मजाक भी करते हैं।
बच्चों चलो अपने क्लासरूम में जाओ, चलो। आई एम सो सॉरी, आपको बच्चों ने परेशान तो नहीं किया ना? नो दैट्स ओके, बहुत ही प्यारे बच्चे। अरे सॉरी, मैं यही आपसे बात करने लग गई। अंदर आइए ना। सॉरी, बाहर जो कुछ भी हो उसके लिए। वो क्या है ना, नेशनल सेलिब्रिटी को देखकर सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। अब तो जहाँ पर भी मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर जाती हूँ, बस हो, ट्रेन हो या सड़क हो, कोई ना कोई ऑटोग्राफ के लिए आ ही जाता है। तब रियलाइज होता है कि अब ऐसे नहीं घूम सकते। शायद आपको अपनी असलियत छुपानी होगी, या फिर एक मुखौटा पहन लीजिए ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि मास्क के पीछे का असली चेहरा क्या है। मैं मजाक कर रही थी। ओह, आप सही कह रही हैं। अपनी आजादी को खोना किसी को अच्छा थोड़ी ना लगता है। सच कहा आपने। आज अचानक आपको टाइम कैसे मिला मुझे मिलने का? देखो, इन बातों में जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या बात करना चाहती थी आप? रश्मि, हम अपने एनजीओ का एक ब्रांच यहाँ पर खोलने वाले हैं और हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज सेवा फैशन के लिए नहीं लेकिन सच में करना चाहते हैं, इस समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। और जब ऐसे लोगों को ढूंढने की बात हुई तो मेरी जहन में जो सबसे पहला नाम आया वो तुम्हारा था। बोलो, काम करोगी मेरे साथ? करुणा जी, आप सच में, मैं बता नहीं सकती आपने मुझे कितनी खुशी दी है। I'm so lucky। मैं आपके साथ काम करना चाहूंगी। वेलकम अबोर्ड। रणदीप, ये है तुम्हारी तबाही की तरफ मेरा पहला कदम।